एक शेयर अभी खबरों में है वोडाफ़ोन और गिरा बहुत है। हालाँकि कैपिटल इन्फ्यूज़न की खबर है और उसके बाद भी ये इतना आज गिरा है 13% के आसपास। विनय पाटिल पूछ रहे हैं कि इस गिरावट पे कहाँ खरीदारी करना ठीक रहेगा? तो इस सवाल से तो लगता है कि वो सोच चुके हैं कि खरीदारी करने लायक ये शेयर है और बस भाव गिर रहा है तो उसका फ़ायदा उठा लें। तो पहली चीज़ इस सवाल के अंदर जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि खरीदारी करनी है, क्या वो सोच अभी ठीक है? क्या ये माना जाए कि ये इस तरह की खबरों में जब भी कोई पैनिक सेलिंग आती है तो वो एक मौका दे रही है या अनिश्चितता इतनी है कि वो कब चढ़ेगा, कब गिरेगा पता नहीं? देखिए पाटिल साहब पहले तो खबर को अच्छे से पढ़ा कीजिए। वोडाफ़ोन को पहले भी फंड रेज़ करने का रिज़ॉल्यूशन पास हुआ था, मिला था। 2 साल के अंदर रेज़ नहीं कर पाए, इसलिए उसको एक्सटेंड किया गया। तो इसमें नया बताएँ आप पहले। नया तो कुछ नहीं है, आप नहीं काम कर पाए, आपको थोड़ा-सा और मौका दिया जा रहा है, खेलिए। अब यही है कि 45,000 करोड़ आप रेज़ करना चाहते हैं ओवरऑल 2 ट्रांचेज़ में 20 प्लस 25 उसमें से 4,500 करोड़ का आप डेट पे करना चाहते हैं और फिर बाकी चीज़ों को आप एक्सपेंशन 4G, 5G और जो सिम में आप लगाना चाहते हैं, ठीक बात है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सिर्फ़ इस न्यूज़ के हिसाब से बन जाना चाहिए। वो सब इसमें ऑलरेडी बेक्ड इन है, न्यूज़। अगर बहुत कुछ करने का मन है तो कभी इसमें ट्रेंड रहे तो ट्रेड कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हाई क्वालिटी शेयर्स हैं आपके पास ध्यान देने को। तो मेरा जवाब एक लाइन का सिंपल है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं। तो इसके बाद तो इस पे कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकती। अब रही बात कि फिर भी इतने न्यूज़ के बाद भी देखिए गिरा है, चला तो नहीं है। अब इसको आप कहाँ तक आ गया आज गिर के? आज आ गया ₹14 गिर के। ठीक है, हो सकता है 11-12 तक गिरे। उसके बाद एक बारी देखते हैं वहाँ पे रुकता है कि नहीं रुकता है। लेकिन अभी आज के तारीख में तो ऐसा है कि अ, और भी इसमें गिरावट आ सकती है। तो अब कहाँ सपोर्ट बनेगा इसका मुझे कोई अंदाज़ा आज के डेटा से नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन वैलिड हो भी सकता है, वैलिड नहीं हो सकता है। तो सपोर्ट 1350 भी बन सकता है, सपोर्ट 1270 भी बन सकता है, सपोर्ट 11 रुपीज़ पे भी बन सकता है। जहाँ स्टॉक सपोर्ट लेना चाहे। आज सप्लाई ज़्यादा आई है, पॉसिबल है कि सप्लाई और देखने को इसको मिले, ओके? तो थोड़ा वॉच कर लीजिए और इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में मत रखिए, इवन एट द रिस्क ऑफ क्रिटिसिज्म मैं सीधा कहूँगा ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे मत रखिए। कभी ट्रेंड टर्न होता है तो उसमें बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, वो ठीक बात है स्टॉप लॉस लगा के। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी क्वालिटी ढूँढना शुरू कीजिए। इतना रोज़ तो हर जी। डिस्क्लेमर में तो बोलता हूँ। जी। अच्छा जो सप्लाई की आपने बात की तो इसमें जो सप्लाई आई थी, वो आई थी 29 दिसंबर को और उस दिन इतनी बड़ी एक हरी कैंडल बनी थी और उसी दिन वॉल्यूम भी आप देखें और वो वॉल्यूम अगले दिन भी कंटिन्यू रहा था और उसी में इसने एक अपना जो रीसेंट टॉप बनाया, उसके बाद गिरा, फिर वापस उसी टॉप तक गया, वहाँ से ये वापस गिर गया। तो ये दिसंबर के अंतिम हफ्ते से अभी तक का ये पूरा-पूरा ये जो एम स्ट्रक्चर बना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बस ये यहीं पे रुक जाए, ये जहाँ से चाल शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म हो गई? या फिर वो कहावत हो जाएगी कि चौबे चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौट आए, तो जहाँ से चले थे उससे और नीचे आप कह रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आस-पास कहीं गिर जाएँगे? आज का जो फॉल है ना, ये न्यूज़ के बाद का फॉल है तो इसमें फ़ॉलो अप होता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात सपोर्ट समझाइए जी, हाँ, इसमें एक और बात समझाइए कि चलिए ठीक है कि इस न्यूज़ के चलते कि आप कैपिटल रेज़ करेंगे कोई आपको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए था, शेयर को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव बात भी तो नहीं थी, तो ये इतना 13% गिर क्यों गया? नहीं, मैं एक ही स्टेटमेंट को एक्टिव और पैसिव वॉइस में बोलूँ तो उससे क्या कुछ चेंज हो जाएगा? मैं तो फिर कह रहा हूँ न्यूज़ को ठीक से पढ़िए। आपके पास ये अप्रूवल था, आपने नहीं किया तो आपको और विंडो दे दिया गया है कि आप आज की लेके जाइए पनिशमेंट क्यों हुई? बस। एक तो ओवरऑल मार्केट का आप मार्केट में ही करेक्शन रहा है, तो एक वो भी हो सकता है। प्लस मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ न्यूज़ हेडलाइन की बात थी, इसमें मुझे कोई मेरे मेरे रीडिंग में तो कोई ये न्यूज़ पॉज़िटिव निकली ही नहीं, तो तो इसमें उसके क्या चलते बात बढ़त बन नहीं आती, उसके चलते हाँ, बढ़त नहीं आती कि ठीक है, पहले से ही आपके पास अप्रूवल था, आप नहीं कर पाए, आपने टाइम बढ़ा दिया उसका, तो इसके चलते शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन ये 13% का नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों?
वो तो ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज करेक्शन चला है ना। तो इन लाइन तो विद इसका दैट मतलब आप ये इसको है रिलेट कर कि सकते इसका मतलब ये है कि सारे लोग दरवाजे के पास खड़े रहना चाहते हैं कि भई म्यूज़िक बंद हुआ नहीं कि हम फट से बाहर निकल जाएँगे पार्टी से। हैं। हाँ, अभी ऐसा है, लेकिन एक बार शेक ऑफ खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा मैंने गोलमाल। मैंने इसीलिए पूछा कि डर का माहौल है। डर का देखिए हमारा मेमोरी बहुत शॉर्ट है। मैंने तो जी, यही देखा है मेमोरी बहुत शॉर्ट है, तुरंत डर जाते हैं और उसके बाद फिर डबल स्ट्रेंथ से निकल के आते हैं। आज तक तारीख ये देखिए जी। ना, किसी को कोविड याद भी है कि कोविड का फॉल ही याद नहीं है किसी को। बिल्कुल।